सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो इस वीकेंड की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि एनएससी जो अपने इंडेक्सेस का लॉट साइज बढ़ाने वाला था, तो वो कितने बढ़ाने वाला था। ठीक है। तो एनएससी से रिपोर्ट सर्कुलर आ गया है। तो निफ्टी 50 की जो लॉट साइज अभी हम 25 में काम कर रहे थे, तो वो 20 नवंबर से 75 हो जाएगी। ठीक है। तो थ्री फोल्ड इंक्रीज किया है निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी की 15 का लॉट था एक, तो अभी वो 30 हो जाएगा, तो वो एनएससी ने डबल कर दिया है। ठीक है। और फिर फाइनेंस निफ्टी में हम 25 से काम करते थे, तो अभी 65 हो गया है। और मिड कैप की लॉट साइज इंक्रीज होके 50 से 120 हो गई है। ठीक है। तो मोर देन डबल ही सभी में इंक्रीज हुआ है। तो ये सब जो स्टार्ट होगा, तो ये होगा 20 नवंबर 2014 से। ओके। निफ्टी का 25 से 75, बैंक निफ्टी का 15 से 30, फिर निफ्टी का 25 से 65, और मिड कैप का 50 से 120। ओके। तो अब ये है कि इससे बायर्स को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जिसका कैपिटल बहुत छोटा है, मतलब जो मार्केट में 5-10 हजार से काम करता है, एक दो लॉट में काम करता था, तो हाँ, उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके बजट के बाहर अभी काम होगा मार्केट में। ठीक है। और जो ट्रेडर पहले ही 100 200 300 500 क्वांटिटी में काम करते थे, उनको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो बाकी तो एज सच कुछ फर्क तो ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि 75 में हमने पहले भी काम किया है, 20-21 में। तब भी 75 था, तब से कम होके फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ, तो ठीक है, हमको आदत है, हमने किया है, और अच्छा ही है। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़, जो अगले वीक मार्केट को अप या डाउन कर सकती है, तो वो है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कल आया। कोटक बैंक का भी आया, तो कोटक बैंक का इतना कुछ खास आया नहीं है, और कोटक बैंक वैसे भी ना ज्यादा बढ़ता है ना गिरता है, वो एक ही रेंज में काम कर रहा है 2-3 साल से। ठीक है। तो उसको हम इतना ध्यान नहीं देंगे कोटक पे। तो एचडीएफसी बैंक इंपॉर्टेंट है। तो एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ के आया है। ठीक है। तो जब भी जो भी एनालिस्ट थे, उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ऐसा ऐसा आ सकता है, तो एचडीएफसी बैंक ने उस सभी एस्टिमेट को बीट किया है। तो रिजल्ट अच्छा आया है। बट ये सिर्फ उसके प्रॉफिट के बारे में था। बट एचडीएफसी बैंक में उनके जो एनपीएज है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो थोड़े से बढ़े हैं। ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि ये नंबर बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ लोन एचडीएफसी बैंक ने जो बांटा था, कि उससे उनके एनपीएस थोड़े बढ़ गए हैं। ठीक है। और जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो भी थोड़ी अच्छी है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छा है, पर वो मार्केट उसको कैसा लेता है, तो वो हमको कल पता चलेगा। तो एचडीएफसी बैंक की दो रेंज है। 1700 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है कल, तो समझ लेना कि रिजल्ट अच्छे आए हैं और मार्केट ने उसको अच्छा लिया है। ठीक है। और अगर इन केस मार्केट 1660 के नीचे ट्रेड करता है, 1660 के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर मार्केट ने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को अच्छा नहीं लिया है। क्योंकि फ्राइडे को एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया था, उनका प्रॉफिट भी बढ़ के आया था, और उनके एनपीएस भी कम ही थे। ठीक है। तो मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। निफ्टी बैंक भी 800 पॉइंट की रैली हुई निफ्टी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक का सिर्फ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें एनपीएस थोड़े से बड़े हैं। तो वो कल मार्केट ही बताएगा अपने को कि क्या करना है। तो 1700 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अगर जाता है, तो वो बैंक निफ्टी को भी अगले वीक फुल रैली करेगा। और 1660 के अगर नीचे जाता है, तो फिर हमको सेलिंग साइड सोचना पड़ेगा। ओके। और नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का क्या व्यू रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं अभी। सो निफ्टी 50 में
जो निफ्टी 50 क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो हुआ है 24,860 पे। ओके, तो मंडे के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे सबसे पहले अगले वीक के लिए जो नो ट्रेड जोन है वो हमारा है 25,000 से 24,800। ये 200 पॉइंट नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे मार्केट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले हमने नो ट्रेड जोन मार्क कर दिया। अगर कल मार्केट या परसों 25,000 अगर निकालता है, ब्रेक करता है, तो फिर हमको पहला टारगेट 25,200 और दूसरा टारगेट 25,500। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को मैक्सिमम टारगेट 25,500 ही दिख रहा है, उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है। और अगर 24,800 अगर निकालता है नीचे से, तो फिर 24,500 पहला टारगेट आ जाएगा और दूसरा टारगेट 24,200। तो ये दोनों भी लेवल आ जाएंगे, सबके लेवल निकलेंगे। एचडीएफसी बैंक सबके लेवल निकालेगा, उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट जो भी मंडे मार्केट जैसे लेगा वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर रिजल्ट अच्छा आता है, मार्केट पॉजिटिव लेता है, तो हमको पहला टारगेट 25,200, मतलब 25,000 भी जाएगा मार्केट और 25,200 भी जाएगा। ठीक है, और ये पूरा वीक होने तक 25,500 भी टारगेट हमको दिख सकता है। और नीचे 24,500 और 24,200 नीचे टारगेट ज्यादा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर में काम कर रहा है अभी। तो वो कल ही डिसाइड होगा कि क्या होगा। उसके बाद निफ्टी बैंक का देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में जो हमारा नेट नो ट्रेड जोन है वो है 52,250 और नीचे 52,000। अगर 52,250 अगर निकालता है, तो पहला टारगेट 52,600 और दूसरा टारगेट 53,000। एचडीएफसी बैंक पे उसके मार्केट कैसा लेता है, एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक कैसा परफॉर्म करता है, उस पे ये दोनों टारगेट डिपेंड रहेंगे। और अगर 52,000 के नीचे मार्केट 10 बजे तक सस्टेन करता है नीचे, तो फिर पहला टारगेट 51,600 और दूसरा टारगेट 51,200। ये भी टारगेट हमको मिल सकते हैं, और 51,000 तक भी हम जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कल मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की। तो मिड कैप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखो मिड कैप का चार्ट, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कल हमको सिर्फ ये याद रखना है कि 13,080 और 13,000, ये जो 12,980, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, वो नेट नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि मार्केट ट्राई करेगा कि 13,000 के आसपास ही कॉल और पुट को खत्म कर देंगे, मतलब पूरा साइडवेज रख देंगे। 40-50 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे और एक्सपायरी खत्म कर देंगे 13,000 के आसपास। तो ये जो कल मार्केट 13,080 अगर निकालता है, तो पहला टारगेट 13,200 और 13,300 भी आ सकता है। और अगर 12,980 अगर मार्केट निकालता है नीचे में, तो फिर पहला टारगेट हमको 12,800, मतलब वो डे का टारगेट रहेगा। एक्सपायरी हमको 12,800 पे दिखेगी, उसके नीचे तो मिड कैप नहीं जाएगा, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सब लेवल ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। सो ठीक है, सो अगले वीक से देखते हैं क्या होता है, हमारे लेवल कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं मंडे को।